सेकेंड है मेरे पास एनपीएम आई एक्सप्रेस मोंगोज बॉडी पार्सल। ये क्या करता है बॉडी पार्सल? मोंगोज डीबी का डेटा आपके एक्सप्रेस डीबी में पार्सल का मतलब पता है ना क्या होता है? पार्स करना, वही छलनी से कन्वर्जन करना, पार्सल करना मतलब कन्वर्ट डॉट इंटीजर डॉट पार्स याद आया? हाँ टाइप कन्वर्जन याद है? एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, इम्प्लिसिट कन्वर्जन याद आया? बेसिकली वो कन्वर्जन जो होता है वो पार्सर कहलाता है। तो ये बॉडी मोंगोज का जो भी डाटा है वो इसकी बॉडी में पार्स होकर आता है, कन्वर्ट होकर आता है एक्सप्रेस जेएस के पास। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये वाली कमांड लाइन यूज करते हैं। बॉडी ट्रांसफर करने के बाद जो एक इम्पोर्टेंट चीज है हमारे पास, अभी से देखिए, कॉर्ड्स। कॉर्ड्स क्या होता है? क्रॉस ऑरिजिन होता है। क्रॉस ऑरिजिन का क्या मतलब है? एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे आपकी एपीआई कॉल हो सकती है। मोंगोज से यहाँ हो सकती है, एक्सप्रेस से रिएक्ट में हो सकती है, एक्सप्रेस से पोस्टमैन पे हो सकती है, कॉल्स के जरिए। ठीक है, तो मैंने कहा एनपीएम आई कॉल इन बैकएंड कल ये काम करवाया था, बस फोर्स ऐड करवाया था। ये तो एरर ठीक है ना बैकएंड? आधा ही अरे वो मैंने बैकएंड लिखा था याद करने के लिए। नहीं एनपीएम आई कोर्स करवाया था सामने। कोर्स होता है ये, मेरे बस याद करने के लिए लिखा था। मैंने लिखा था। उसके बाद कोर्स को बॉडी पार्सल के साथ भी करना है। कोर्स को बॉडी पार्सल के साथ भी करना है, जो भी वैल्यू आए वो कोर्स तक रहे। और नोड बॉल तो पता ही है आपको क्या करना है, सर्वर चलाता। कोर्स की फुल फॉर्म बताएं जरा देखते। क्रॉस ऑरिजिन जी, एक बार नोड मोड देना। नोड बॉल तो आपको सर्वर रिस्टार्ट ही होने देता है। कोर्स की फुल फॉर्म देखिए आप लोगों ने। क्रॉस ऑरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। क्रॉस ऑरिजिन रिसोर्स शेयरिंग का मतलब पता है ना? अपना रिसोर्स हम किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे, दूसरे लैंग्वेज पे, दूसरे उस पे हम शेयर कर सकते हैं। सिक्योरिटी मैकेनिज्म है वो। जब हमने ये सारी चीजें इंस्टॉल कर ली ये चार, तो हम क्या करेंगे, इसको प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे। इसमें हम फोल्डर्स बनाते हैं जो लास्ट टाइम रह गया था हमारा। क्या बनाते? फोल्डर्स बना ले। हाँ फोल्डर डीबी का था, कंट्रोलर था, मॉडल था, बहुत सारी चीजें थी। मैं करके देखी, उसका समझ नहीं आया था। मुझे आपने इसके अंदर बना दिया रीनेम। मॉडल कंट्रोलर्स मॉडल्स या मॉडल था? मॉडल्स जो भी रखो ना। और कुछ था? राउट्स नई फाइल बनाई है ना उसने। नई फाइल के अंदर JS। ठीक है, इसमें यहाँ पर आके चेंजेस करते हैं पैकेज और जेसन के अंदर। हाँ जी, क्या करते हैं? app.js मेन, app.js टाइप मॉड्यूल और टेस्ट की जगह पर टाइप आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे क्या करते हैं? स्टार्ट और आगे क्या था? नोड मोन app.js। यहाँ तक की बात सबको क्लियर हो गई। तो हम डीबी के अंदर एक कनेक्शन बना लें। देखिए एक फाइल बना लेते हैं हम डीबी के अंदर। जो मेरी डीबी की फाइल है मैं क्योंकि पहले भी करवा चुकी हूँ आप लोगों को। कॉन्फिग के अंदर थी, मैंने डीबी गलती से नाम लिख दिया। इसका रीनेम कर लेते हैं ताकि हम लोगों को आगे कॉपी पेस्टिंग करने में आसानी हो। रीनेम कॉन्फिग के अंदर एक डीबी की फाइल बना लेते हैं।
db.js। अब ये वाली फाइल तो सबको रट चुकी होगी, कनेक्शन वाली है। दोबारा खोल के रटवा देती हूँ। वही 2-4 लाइनें जो पिछले 3-4 क्लास से कर रहे हैं और सब चला दिया मैंने। लास्ट तक सबका चलाया है। तला स्टार्ट कर रहता था। मैंने क्या हो गया चलाया अच्छा चलाया तला स्टार्ट कर रहता था। वो हमारा भी अड़ा रहा तला है। करे तो सारा काम करा हो गया। अब इधर देखो, जिनका नहीं हुआ वो पासवर्ड चेंज करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे, फिर यहाँ पे अपने डेटाबेस का नाम लिखेंगे। मैंने अभी एम्प्लिक्स ही लिखा है, आप चाहें तो अपने डेटाबेस का नाम अलग से भी लिख सकते हैं। जो डेटाबेस का नाम डालेंगे वो डेटाबेस का नाम चल जाएगा। तो आपका यहाँ पे कॉन्फिग के अंदर db.js की फाइल रेडी है। आपके डेटाबेस के अंदर कितने टेबल होंगे ये कौन डिसाइड करेगा? मॉडल। जितने टेबल होंगे मॉडल डिसाइड करेगा। हाँ सही है। कंट्रोलर के अंदर लॉजिक्स बनती है। ये तो याद ही हो गया, रट गया। टेबल्स के देख लो, टेबल्स के कैटेगरीज, या आप किसी भी चीज की जिसकी आप बनाना चाहें। प्रोडक्ट का बनाएंगे ना हम। तुम प्रोडक्ट का बना लो। पहले यूजर मार्केटिंग करेगा। category.js। अब यहाँ पे सिर्फ एक नेम है, आप 3-4 बना सकते हैं। ये टेबल के अंदर बनेगा। ये कैट मॉडल पूरे express.js के अंदर सेव होगा। ये एक है, आप इस जैसे 10 बना सकते हैं। मैंने कहा टेबल का नाम क्या बनेगा जाके? कैटेगरी। अगर मुझे 4 टेबल बनाने होंगे तो 4 मॉडल बनाने पड़ेंगे। 10 बनाने होंगे तो 10। कंट्रोलर के अंदर बना लेते हैं। कंट्रोलर वैसे ई प्रोजेक्ट इसका वही आता है, ई कॉमर्स ही आता है। मैनेजमेंट सिस्टम बनाना पड़ेगा। मैनेजमेंट सिस्टम, हम एपटेक का मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं। category.js। अब यहाँ पे सबसे पहले हम मॉडल से category.js को इंपोर्ट करेंगे। कैट मॉडल नाम था, उसको लिया। हाँ, ये हमारी फाइल का नाम है मॉडल के अंदर, और इसके अंदर जो इंपोर्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है? कैट मॉडल। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आके क्या इंपोर्ट करवाया है? कैट मॉडल। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट डॉक वाला काम सबको करवा दिया था। कैट मॉडल से क्रिएट कराना है, कैटेगरीज देनी है, और 2 लाइन का कोड है जेसन से इंसर्ट और अपडेट। फैच करवाने के लिए हमने क्या किया था? रिजल्ट कैट मॉडल डॉट फाइंड। कैट मॉडल डॉट फाइंड क्या करेगा? सारा का सारा डाटा ले आएगा, क्योंकि मॉडल टेबल से एसोसिएट है। गेट मॉडल डॉट फाइंड क्या करेगा? जितना डाटा है वो उठा देगा और रिस्पॉन्स के अंदर रिजल्ट भेज देगा। ठीक है। अभी हम सिर्फ एक ये पढ़े गेट और ये पढ़े क्रिएट। हमारा डीबी हो गया, हमारी कैटेगरी कंट्रोलर हो गया, हमारा मॉडल हो गया। हमारे अब क्या रहता है? राउट्स रहता है। राउट्स में हर एक मॉडल के लिए अपना एक राउट बनेगा। ठीक है। कैटेगरी राउट बना दिया मैंने कैटेगरी के टेबल के लिए। प्रोडक्ट के लिए प्रो राउट बना दे आप, आपकी मर्जी है। ठीक है। तो कैटेगरी राउट जो है, ये कैटेगरी राउट क्या इंपोर्ट करेगा? आपका मॉडल इंपोर्ट करेगा, कंट्रोलर इंपोर्ट करेगा, क्योंकि कंट्रोलर के हर मेथड के लिए अगर आपने मेथड बनाया क्रिएट डॉग, तो इसके लिए राउटिंग बनानी जरूरी है इधर। ठीक है। सिंगल कैट बनाया तो इसके लिए भी राउटिंग बनानी जरूरी है। गेट ऑल कैटेगरीज बनाया तो इसके लिए भी राउटिंग बनानी जरूरी है। अगर राउटिंग नहीं बनाएंगे तो कंट्रोलर के मेथड नहीं चलेंगे। एग्री करते हैं इस चीज से? बिल्कुल। राउट पे गए, राउट। अब यहाँ आते हैं। सबसे पहले इसके लिए मैं एक्सप्रेस को इंपोर्ट करूंगी और राउटर की फाइल को इंपोर्ट करूंगी, क्योंकि ये राउटर की फाइल है। जैसे मॉडल में जाने के बाद हम मोंगोज को इंपोर्ट करवाते हैं, क्योंकि ये डेटाबेस से टेबल बनाता है, और कंट्रोलर के अंदर हम मॉडल को इंपोर्ट कराते हैं, क्योंकि कंट्रोलर का कोड जो है मॉडल के पास जाएगा ना, मॉडल उसको टेबल में लेके जाएगा। ऐसे ही होता है ना मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो राउटर जो है बेसिकली राउटर एक्सप्रेस डॉट राउटर की बिल्ट इन प्रॉपर्टी को यूज करता है। जिस फाइल के अंदर आपने ये लाइन लगा दी, इसका मतलब है कि ये राउटिंग पे परफॉर्म करेगा। सही है। किसकी राउटिंग करानी है? मैंने कहा कैटेगरी की राउटिंग करानी है। कैसे पता चला यहाँ पे कैटेगरी लिखनी है?
ये कैसे आप मुझसे देख के तो छाप लेंगे, आपको अब तक कंट्रोलर होगा तो आपको कैसे पता चलेगा? हम लोग ये देखो जहाँ पे ये हम ये कैटेगरी कंट्रोलर लिखेंगे यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे मेरे पास मैंने इसको नाम दे दिया अपनी मर्जी से, कैटेगरी ABC भी दे दूं, लेकिन मेरा क्या है कंट्रोलर किस जगह से आ रहा है? कैटेगरी डॉट JS। अगर आपने इसका जो भी नाम रखा है वही नाम नीचे कॉल कराने पड़ेंगे। नहीं यार, इसमें कुछ मसला आएगा, कैटेगरी कंट्रोलर है तो मैंने अपनी मर्जी से नाम रख दिया। अब हम आते हैं कैटेगरी डॉट मेथड, इसमें सारे मेथड आ रहे होंगे, आप देखें कैटेगरी डॉट क्रिएट डॉग, सिंगल कैट भी आ रहा है, जो जो मेथड बने थे सब आ रहे हैं, आ रहे हैं। सारे मेथड में से मैंने कहा गेट कैटेगरी वाला मेथड ले लो, तुमने सिर्फ क्रिएट डॉग। शो कराने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? गेट। इंसर्ट कराने के लिए पोस्ट, सिंगल आईडी शो कराने के लिए गेट आईडी, अपडेट के लिए पुट और डिलीट के लिए डिलीट। अब इस राउटर को किसके पास भेजूं? ये तो हैश है app.js। ऐप डॉट, ये कुछ जो पिछले 3-4 क्लासेस से करा रही हूँ वो सिर्फ इसलिए कि आपको ये रट जाए। ओके, app.js पे आएंगे, app.js क्योंकि बिल्कुल खाली है, इसको खुद से लिखना पड़ता है आप लोगों को। बिल्कुल। वो कोर्स वाली को भी तो इंपोर्ट करवाना है मिस। अब यहाँ पे जब पहले दिन लिख के दिखाया था तभी याद नहीं है, अब यहाँ पे पोर्ट वोट डिफाइन होगी।